यहाँ पर हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। y इक्वल टू एफ एक्स, द इक्वेशन ऑफ द कर्व हैज बीन गिवन। ठीक है, तो हमें पता है कि y डैश या f डैश एक्स क्या होता है, इसका dy बाई डी एक्स वैल्यू। ठीक है, और dy बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को ही हम y डैश या f डैश एक्स या dy बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हमने वैल्यू निकाल ली dy बाई डी एक्स एट पॉइंट इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, या इस पॉइंट पर हमने अगर वैल्यू निकाल ली है dy बाई डी एक्स की, ठीक, तो ये हमें क्या देगा, स्लोप। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम इसी स्लोप को यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से। तो यहाँ पर हमें x1 y1 पॉइंट पे हमने जी स्लोप निकाल ली, और उसी पॉइंट को हम यहाँ पर पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। अगर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, इसी का ही माइनस टाइम रिवर्स। ठीक है, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन होता है, तो माइनस वन और m1 डिवाइड पहुंच जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसको इस पॉइंट पर सॉल्व करना है x1 y1 पर। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन, सेम वही पॉइंट मिलेगा, और ये वैल्यू m1 थी, m2, m2 वैल्यू और x माइनस एक्स वन। ठीक है, m1 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अपॉन एट x1 y1, और ये m2 की वैल्यू यहाँ क्या हो जा रही है, m2 की वैल्यू हो जा रही है माइनस का वन अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों ही वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ओके, क्लियर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व दी है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, तो पावर आगे, पावर में एक कम, प्लस यहाँ पर भी सेम 2.3 माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का फंक्शन था, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है। यहाँ पर x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2/3 जीरो में कट चला जाएगा, और 2/3 माइनस वन कितना होता है, माइनस का 1/3। यहाँ पे x की पावर माइनस का 1/3 प्लस y की पावर माइनस का 1/3 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy by dx will be
माइनस का एक्स की पावर 1/3 अपॉन वाई माइनस का 1/3। ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से मिल रही है हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, दोनों ही पावर माइनस में और ये। ठीक है, अब हमें निकालना है 1,1 पर, जिससे हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वाई माइनस पॉइंट कितना है 1 इक्वल टू एम, इसकी एम वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1,1 पर कितना देगा 1/1 की पावर 1/3 माइनस में, तो माइनस में 1 मिलेगा, तो -1 x माइनस x, ये मिल गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, y माइनस y1, ये अगर इक्वेशन ऑफ टेन स्लोप है तो इसका रिवर्स करके -1 x माइनस x, ये हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो -1 और +1 यहाँ पर इधर जाके क्या हो जाएगा, ये उससे जाके +2 हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा x + y = 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा ये -1 और -1 कट जाएगा, तो y = x। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगी और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना एट गिवन पॉइंट, वहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है किसी पॉइंट पर, जब स्लोप और पॉइंट दिए हुए हों, उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल के लिए नॉर्मल का स्लोप होना चाहिए, पॉइंट वही रहेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर हमें निकालना है। ये जो पॉइंट है यही हमारा x1 y1 है, इसी पर ही हमें टेंजेंट पूछा जाएगा और इसी पर ही नॉर्मल पूछा जाएगा। अगर हम इस फंक्शन को देखें, इस fx को, तो ये पॉइंट ए पे यहाँ पर लिस्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी, x1, पॉइंट बी x2, x3, x4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ स्लोप क्या होगा, f' इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होने लगा, f' इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, f' इज इंक्रीजिंग ग्रेटर देन, और यहाँ पर f' क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग लेस देन। तो इन पॉइंट्स को, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट्स। जिस x की वैल्यू पर हमारा fx क्या हो रहा है, अपना जो नेचर है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है ए सी, ए कॉमा सी, ये सब कैसे पॉइंट हुए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट बी और पॉइंट डी। पॉइंट बी और पॉइंट डी क्या हुए, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इन दो वैल्यू पर, तो इनके रिस्पेक्ट में जो हमें fx मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू मिलेगा वो fx की क्या होगी, fx की जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी लोकल मिनिमा, और यहाँ पे जो fx मिलेगा वो कहलाएगा हमें लोकल मैक्सिमा। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू हो मिनिमम उसे कह देंगे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू,
ये है, और जो जिस पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, इस तरह से। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, एक बार अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इस केवल थ्योरी से हमारा जो पूरा लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहता है तो ग्राफिकली हमने समझ लिया। प्रोसीजर हमेशा ये रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, क्या निकालेंगे, y डैश निकालेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे x1 x2 x3। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं y ऑफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेचर चेक करते हैं x1 पर, एफ डबल डैश एक्स x1। ठीक है, इस x1 की वैल्यू हमने एफ डबल डैश एक्स में लिखी, केवल ये लिखना है पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव। अगर ग्रेटर वैल्यू है तो ये पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स x2 पे वैल्यू आ रही लेस देन 0, ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इस तरह से हमें जो ग्रेटर और लेसर वैल्यू होंगी वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे। क्वेश्चंस में कैसे करना है वो देखते हैं अभी। ठीक, तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, 6x² माइनस 30x प्लस 36x, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स से हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको 0 के पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे सारे, 6 कॉमन लेके x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं 2 और 3, जो कि इस रीजन में ही लाई कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से वेरी कर रहा होगा, ये 1 पर। ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पर ये 2 पर, 3 पर और ये 5 पर। ठीक है, 3 पर, 2 पर और ये 5 पर, एफ एक्स और एक्स। ठीक, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स कॉमन हमने बाहर निकाली पूरे में से, 2x माइनस 5। इसका नेचर चेक करेंगे 2 पर कैसा है और 3 पर कैसा है। 2 पर कैसी वैल्यू दे रहा है, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू, तो 2 या 4 मतलब लेस देन 0 में नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ लोकल मैक्सिमम का पॉइंट। एफ डैश 3 पर हमने निकाला 306 ग्रेटर वैल्यू दिया है, मतलब लोकल मिनिमा का पॉइंट। ठीक, अब हमें यहाँ इंटरवल दिया हुआ है 1 और 5, तो ये चेक करना पड़ेगा कि 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 पर, 3 पर और 5 पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो जब हम 1 पर चेक करेंगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू, ठीक है, टू 1 का क्यूब माइनस 15 प्लस 36 1 प्लस 1, एफ ऑफ 1 पर ये वैल्यू आ रही है 24। एफ ऑफ 2 पर चेक करेंगे क्योंकि ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, 2 का क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 2 प्लस 1, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू आ रहा है 29। एफ ऑफ 3 पर चेक करेंगे तो ये आ रही 28।
ठीक है, एफ ऑफ 5 पर चेक करेंगे तो ये आ रही 56, एफ ऑफ 5 पर 56। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 24 और 9। ठीक है, तो x जो 24 है ये किस पे अकर कर रहा है, एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 24। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है 56 मिल रही है, ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितने पे, एट एक्स इक्वल टू 5 पर, एक्स इक्वल टू 5 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमें मिल रही है, जबकि हमने 2 और 3 पे निकालना, क्योंकि इस फंक्शन का नेचर कैसा हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए इस इंटरवल में, इसलिए हमें ये वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। इस पर एफ क्या दे रहा है, ये तो बीच में छोटे छोटे लोकल, मतलब ये जो बीच में छोटे छोटे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन लीस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है 1 पर, और हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिल रही है 5 पर। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, थैंक यू, क्लास इज ओवर।